अपनी पिता जब रोऊंगा तभी आपकी समझ में आएगा, नहीं कुछ समझ में नहीं आएगा। कोई नहीं समझता। रामायण कितना भी पढ़ो आपकी समझ में आ ही नहीं सकता। रामायण तो महापुरुष ने लिखी है, कोई विद्वान ने तो लिखी नहीं है कि किसी भौतिक बुद्धि ने लिखी। वो तो आध्यात्मिक पराविज्ञान। तो आप उसको क्या समझेंगे? तो कहते हैं कि मैं अपनी आदि उत्पत्ति बताता हूं। बोलो। जग व्यवहार जगत जगराही, तन उपजा विधि कहो बुझाई। गोस्वामी महाराज कहते हैं जैसे लोग पैदा होते हैं बच्चे बच्ची, जगत के व्यवहार से शादी विवाह हुआ, ये पति पत्नी आए, फिर उसके बाद में बच्चे बच्चियां पैदा हुई, तो कहते हैं जो जगत का व्यवहार है उसी रास्ते से। ऐसा नहीं कि बस सीधा टपक पड़ा। वो कहते हैं कि उसी रास्ते से, जगत के व्यवहार से, उसी रास्ते से, सीधा ऊपर से जमीन से नहीं निकल आया। बोलो। राजापुर जमुना के तीरा, जहाँ तुलसी का भया शरीर। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि कानपुर के पास बांदा जिला, राजापुर जमुना जी के बिल्कुल तीर पर है। कहते हैं हमारा शरीर जमुना जी के किनारे राजापुर गांव में ये पैदा हुआ। किस तरह से? जैसे जगत का व्यवहार, जैसे बच्चे बच्चियां पैदा होते हैं वैसे ही ये शरीर भी मुझको मिला, उसी तरीके से, कोई और तरीका नहीं है। बोलो। विधि बुधेल खंड वही देशा, चित्रकूट बीच दस। गोस्वामी महाराज अपना परिचय दे रहे हैं कि जो गांव है राजापुर वो विख्यात है बुंदेलखंड। उन्होंने कहा कोई और जगह कहने लगे कि वो वहां के थे, वो वहां के, जैसे दंत कथा बन जाती है। तो कहते हैं चित्रकूट से राजापुर का 10 कोस का यानी 20 मील का फैसला है। चित्रकूट से 10 कोसा और जमुना जी के किनारे राजापुर, और जिला मतलब ये बांदा, वैसे विख्यात बुंदेलखंड है। मेरा वहां पर जन्म हुआ। बोलो। संबत 15 से नावासी, भादो सुदी मंगल एकादशी। कहते हैं कि संबत 1589 और भादो सुदी मंगल एकादशी। कहते हैं कि इस दिन मेरा जन्म हुआ जमुना जी के किनारे। 1589 में जन्म हुआ था राजापुर में, इसी उत्तर प्रदेश में राजापुर गांव जिला जमुना जी के किनारे। वो अपना दिन और तिथि और वार ये सब बता रहे। बोलो। भया जन्म सोई कहो बुझाई, बाल वृद्ध बुद्ध सुधे बहुविध दर। कहते हैं कि भाई जन्म तो हो गया, अब बच्चा जैसे माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, विदा करते हैं, उसी तरह से ये पालन पोषण होने लगा। आप कुछ बड़े होने लगे, 5 बरस के भी हो गए, 6 बरस के भी हो गए, तो बालक बुद्धि खेलने कूदने में। कहते हैं उसी तरह से जैसे जगत का व्यवहार, बच्चे जैसे पैदा होते हैं, खेलना कूदना ये सब, कहते हैं उसी तरह से बालक बुद्धि। कोई ज्ञान बुद्धि तो थी नहीं, कोई बालक का ज्ञान बुद्धि। बोलो। तेरिया भरत भाव मन राता, वेदे वेदे रीत चेत से सद। उस समय पर मुसलमानी राज था। 1589 में मुसलमानों का राज था। उस समय पर मतलब है कि लोग समझते थे कि छोटी बच्चियों की शादी कर दी जाए, विवाह कर दिया जाए, तो उनकी बचपन में शादी हो गई, यानी छोटे में शादी हो गई। हालांकि इतना इनको मतलब बोझ नहीं था कि शादी का क्या मतलब होता है, लेकिन घर में तो चर्चा होती है, तेरी शादी हो गई, तेरी शादी हो गई, तेरी बहू, तेरी घरवाली वहाँ रहती है, वहाँ रहती है। तो जैसे मन बच्चों का होता है वैसे ही यहाँ घर में शादी हो गई, औरों को भी देखते हैं। तो कहते हैं कि हमारा इस तरह से जब लोग कहें तो हमारा मन उधर जाने लगा कि वो कहाँ है, मतलब घरवाली कहाँ है, स्त्री कहाँ है, ये वो अपनी वही बालक बुद्धि। बोलो। ज्ञानहीन रस रंग संग माता,
कान को बुझबामन हमको स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई मैं ज्ञानहीन था, मैं संसार के जैसे रंग रोगन होते हैं, जैसे वासना इंद्रियों की, देखना सुनना बोलना, ये कहते हैं कि बस अज्ञान से ही मुझे इसका बोध नहीं था। और मेरी जाति थी काम, ब्राह्मण जाति में कहते हैं, कानपुर जाति थी ब्राह्मण, ये मेरी जाति थी। वो कहते हैं, और वो कैसा था बोलो? जगत भाव ऊंचा सब भाते, कुल अभिमान मान मद मान। कहते हैं कि जगत में बड़ा ऊंचा ब्राह्मणों का स्थान था, और फिर यह कि वो विद्या भी पढ़े थे, सब धन धाम से सब चीज से संपन्न थे, कोई चीज की कोई कमी नहीं थी, और मान सम्मान बहुत ऊंचा था। ब्राह्मण तो जाति थी, कामकुज थे, लोग कामकुज जाति को बहुत अच्छा समझते थे उस समय पर। तो कहते हैं सब प्रकार से, ये नहीं कि किसी तरह की कोई कमी हो घर में, और विद्या तो सभी लोग पढ़े थे परिवार में। बोलो मोटा मन कछु चीना चीना, ज्ञान मते मत रहो मली। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भाई मेरा तो मोटा मन था, साथ ही नहीं देता था कोई अच्छी बात सोचे, और ज्ञान के लिए तो बहुत ही मैला था कि ज्ञान किसको कहते हैं, ध्यान किसको कहते हैं, भजन किसको कहते हैं, परमात्मा किसका नाम, आत्मा किसका नाम कहते हैं, कुछ नहीं। बहुत मोटा, अपने आप को कह रहे हैं बहुत मोटा था। और मैं तो अचेत था, और चीन आता नहीं था, अपनी सभ्य था, जैसी जैसी है सबके सामने सत्य सत्य वर्णन कर रहे हैं। इसमें मिलावट की क्या जरूरत? बोलो। एक विधि चित रहो समारे, मिले कोई संत फिराऊं तिसरा। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अंदर ये कभी कभी उठता था कि कहीं संत मिल जाए तो मैं उनके साथ रहूं। ये कभी कभी उनके अंदर भावना, कभी उद्वेग, जिसको ज्वार भाटा कहते हैं, ये एक मन तो बहुत मोटा, मेरा तो जगत के रंग रोगन में फंसा, फिर ज्ञानहीन है, लेकिन उनके अंदर से भाव उठता था कोई संत मिल जाए और मैं उनके साथ हो जाऊं। बोलो। संत साथ मोहिनी का भावे, ज्ञान अज्ञान एक नहीं। फिर वो कहते हैं कि भाई संतों का साथ मुझे बहुत पाता है, बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। ज्ञान अज्ञान में जानता नहीं, ये ज्ञान और अज्ञान किसको कहते हैं, अच्छा बुरा किसको कहते हैं, लेकिन इतना भाव है कि अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है। ये वो कहते हैं कि ये मेरी अंदर से मतलब ये उद्वेग होता था कि कहीं मिल जाए तो उनके साथ चला जाऊं। हालांकि किसी चीज की कोई कमी नहीं थी परिवार में, अच्छा कुल था, संपन्न कुल था, सब लोग मान सम्मान से मानते थे, पूजते थे। अब ऐसे घर में उनका जन्म हो गया। बोलो। अब आगे का सुनो विधाना, ताकि विधि कहूं पर। अब गोस्वामी जी महाराज अपने घर में कहते हैं कि भाई जो आगे का क्या हुआ उसको जरा सा मुझसे सुन लीजिए विधि विधान के साथ में, क्योंकि लोगों को तो किसी को मालूम है नहीं है, आपको तो कुछ किसी को पता नहीं, वैसे किताबें पढ़ लीजिए आप, ऐसे कैसे मालूम हो जाएगा। तो क्या कि आगे का तुम विधि विधान से सुनो ये क्या हुआ। बोलो। समत 16 से थे 14, ता दिन भया अगम का। अब आप पहले समझ लो, संवत 1589 में उनका जन्म हुआ, और इनको महापुरुष जो मिल गए वो तो पहले ही मिल गए, पहले ही मिल गए। संवत 16 से 14, तो 11 बरस इसमें जोड़ दीजिए आप, 25 साल में है। अब ये जवानी का समय है, शुरू हो रहा। कहते हैं कि गुरु महाराज ने तो जो बताया था वो तो उन्होंने बताया ही था, लेकिन मेरे साथ जो अगम का सौदा हुआ वो 1614 में। कहते हैं वो कौन सा सौदा हुआ, जरा सुनिए आप। बोलो।
सावन सुदी नौमी बिलवारी आधी रात भई गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सावन सुदी थी, नौमी थी, तो मैं बैठ के जो गुरु महाराज ने बताया था वही बैठ के साधना कर रहा था जो आपको बताई गई। वो साधना कर रहा था अर्धरात में। हमारे पास तो वहां कोई था नहीं, मैं अकेला कमरे में, घर ही में था, ये घर ही में। तो साधना तो पहले ही से कर रहे थे, लेकिन कहते हैं कि अर्धरात क्या हुआ वो अपनी बात बताते हैं। बोलो। बिजली चमक भाई उजियारी कड़का घोर सोर अति। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं बैठ के जब साधन कर रहा था तो बड़े जोर की बिजली, चम चम चम, बहुत जोर की बिजली। यहाँ ऐसी बिजली नहीं है, यहाँ कितना भी बादल गरजे बिजली चमके कुछ नहीं, बहुत तेज बिजली। ये सूरज उरज का उस बिजली के सामने कोई प्रकाश नहीं। कहते हैं बड़ा घोर शोर, बहुत भारी, इतनी यहाँ कोई आवाज़ भी नहीं है। कहते हैं कि ये मैंने देखा कि बिजली चमक रही है और बड़ा घोर शोर हो रहा है, सुनाई दे रहा। तो कहते हैं मुझे ये हुआ कि ये क्या हो गया। पहले तो उन्होंने ये सब सुना न देखा नहीं था। अब उनको अर्धरात्रि में जब ये हुआ तो कहने लगे ये क्या है कि इतनी बिजली चमकी, सब उजाले हो गया, सब चारों तरफ उजाला ही उजाला, प्रकाश के उजाले में सब कुछ। अब ये सूरज और चांद का, तारों का तो उजाला नहीं। और कहते हैं बहुत घोर शोर, बहुत तेज आवाज। बोलो। मन में बाहु विधि भर्म समाया यह अचरज कहो कहाँ से।